नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो नया वीडियो लेके आए हैं वो ग्राफिक्स कार्ड पे लेके आए हैं, क्योंकि जो कमेंट्स हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनके आए थे कि ग्राफिक्स कार्ड पे भी आप वीडियो बनाए, कि ग्राफिक्स कार्ड्स की जो कैसे रिपेयर करते हैं और उनके सर्किट्स के बारे में बताइए। तो जैसे ही लाइव आगे हमारे पास रिपेयरिंग के लिए ये होगा, कार्ड होगा, तो आपको लाइव फॉल्ट फाइंडिंग में बताएंगे। लेकिन पहले आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके सर्किट के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तो मैं सर्किट के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी सप्लाई बनती है और कौन सी चिप का क्या वर्क होता है, इसके ऊपर कौन कौन सी चिप होती है। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है, तो आप शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जो टेक्नीशियन भाई हैं वो वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा इस वीडियो से। और जो चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत बार क्या होता है, टाइम नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे ग्रुप है उसके अंदर बहुत से बंदे जुड़े हुए हैं जो बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। तो आपस में वो डिस्कस करते रहते हैं और आपकी वहाँ से हेल्प मिल जाती है। क्योंकि हम भी आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन कई बार बिजी रहने के कारण उस पर जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे टेक्नीशियन हमारे चैनल पे हैं, तो उस चैनल से आपको हेल्प मिल जाएगी। जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक पे नीचे जाकर। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो की बात करते हैं जो ग्राफिक्स कार्ड है उसके बारे में। तो ग्राफिक्स कार्ड में क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ग्राफिक्स कार्ड है जो कि 8 GB स्लॉट पे मदरबोर्ड के ऊपर लगता है, जो कि 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB में अलग अलग GB के हिसाब से आते हैं। तो नॉर्मली ये तो पीछे से क्या होता है, इसके पोर्ट्स वगैरह होते हैं जिससे कि कनेक्टिविटी मॉनिटर से होती है। जैसे VG हो गया, ये हमारा HDMI हो गया, ये DVI कनेक्टर हो गया। तो ये 3 कनेक्टर ही मोस्टली इस पर मिलते हैं। तो ये जो भी ऑप्शन आपके मॉनिटर में है उससे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं सर्किट की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो मैं ये खोलता हूँ, इसकी हीटसिंक खोलता हूँ। इसके नीचे क्या है, जो GPU है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो ग्राफिक चिप है ऐसे बोल सकते हैं, वो इसके नीचे ही है। जो हीटसिंक इसलिए लगाई गई है और फ़ैन इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि वो बहुत हीट होती है हमारे प्रोसेसर की तरह, एक तरीके का ग्राफिक्स प्रोसेसर ही है। ठीक है, तो इसको कूलिंग करने के लिए ये हीटसिंक और ये फ़ैन लगाया गया है। तो इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की वो चिप होती है। मेन चिप वही होती है, इस चिप पे ही होता है जो मेन होता है। तो वो चिप आपकी कभी क्या आता है, हीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि हीट होगी ये चिप तो आपकी जो प्रोसेसिंग सिस्टम की धीरे हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि इसकी जो पेस्ट होता है वो पेस्ट वगैरह आप चेंज करके इसको रिपेयर कर सकते हैं। कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसको क्या है रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको फ़ैन को हटा देता हूँ जिससे कि आसानी से आपको जो चिप दिख सके, GPU दिख सके इसका। ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करके बता सकें और समझ में आ जाए आपके बढ़िया तरीके से। तो देखिए ये चिप होती है एज ए प्रोसेसर की तरह ही होती है। ठीक है, जैसे हमारा प्रोसेसर होता है। तो ये जो पेस्ट लगा हुआ है इधर देखिए, ये फ़ैन है। तो ये कई बार हीट होता है तो आप ये पेस्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी ग्राफिक चिप हो गई, मेन चिप, जिसको GPU बोलते हैं। अब देखिए ये क्या चीज़ है, ये इसकी सप्लाई सेक्शन है। अब हमारे जैसे क्या है कि 3.3 वोल्टेज है और जो 5 वोल्टेज वगैरह मदरबोर्ड पे बनते हैं वो इस कनेक्टर के माध्यम से, जो AGB स्लॉट होता है वहाँ से कनेक्ट होता है और यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन हमारा जो ये चिप है, ग्राफिक चिप है, इसको 1.2 वगैरह ऑन होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए सप्लाई बनाई गई है। तो आप ध्यान दीजिए कि अलग अलग कार्ड्स के अंदर अलग अलग सप्लाई हो सकती है। पहले वाले जैसे कार्ड्स हैं इस पर ज़्यादा सप्लाई होती थी, 3.3 वगैरह, 2.5 वगैरह, इस पर 1.2 वगैरह होती है। तो सीधा सीधा फंडा ये है कि जो ये कोयल्स होती हैं इसके ऊपर आपको सप्लाई ज़रूर चाहिए, जो कैपेसिटर होते हैं इस पर सप्लाई ज़रूर चाहिए। यदि कोई भी ग्राफिक्स कार्ड आपका काम नहीं कर रहा है तो आप ये कैपेसिटर है या जो भी कोयल्स जितनी भी हैं, 2 या 3 जो भी हैं, सभी के ऊपर आपको ये सप्लाई मिलनी चाहिए। यदि सप्लाई नहीं मिल रही है तो ये इसके सेक्शंस है, ये स्विचिंग वगैरह करके ये सप्लाई बना रहे हैं, मॉसफेट है और ये IC लगी हुई है। तो इसको आप चेक करेंगे। तो कहने का मतलब इसके ऊपर आप सप्लाई ज़रूर चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके ऊपर है तो इसके ऊपर ये थोड़ा ओल्ड मॉडल का है, तो इसके ऊपर ये कैपेसिटर, ये कोयल लगी हुई है, मॉसफेट इसके पीछे के साइड लगे हुए हैं। तो स्विचिंग मेथड के द्वारा ये सप्लाई बनाई गई है, 1.2, 1.5 वगैरह सप्लाई बनती है। तो सभी कोयल्स के ऊपर ये सप्लाई बननी चाहिए। सप्लाई बनेगी तभी हमारा प्रोसेसर ऑन होगा, ये जो ग्राफिक चिप है वो हमारी ऑन होगी, नहीं तो ये ऑन नहीं होगी।
तो आपका ग्राफिक्स कार्ड ग्राफिक्स नहीं दे रहा है तो आप ये सप्लाई ज़रूर चेक करेंगे। सप्लाई मिसिंग है तो ये सप्लाई आप सर्किट चेक करेंगे। अब सर्किट किस तरीके से रिपेयर करेंगे वो लाइव फॉल्ट में आपको हम समझाएंगे आगे। एक बार तो ये पूरा कार्ड में एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये सप्लाई समझ में आ गई आपके, ये मॉसफेट्स वगैरह इसी सेक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा ये ग्राफिक चिप आ गई। इसके अलावा देखिए ये जो इसकी रैम चिप होती है, जो रैम है ना, जो मेमोरी चिप होती है, जैसे 2 GB 4 GB आप बोलते हो, वो इसी पे डिपेंड होता है। तो ये रैम चिप होती है जो भी लगी हुई है, 8 चिप होती है। इसके ऊपर देखिए आप, ये इसके ऊपर भी ये लगी हुई है, ये मेन इसकी GPU हो गई, ठीक है। इसके ऊपर देखिए यहाँ ये लगा हुआ है। तो थोड़ा ओल्ड मॉडल का है तो इस पर क्या कि उस हिसाब से बड़ी चिप वगैरह है, और छोटे हैं जो आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग ये स्मॉल बन गया है कार्ड सेम, लेकिन फंडा वही है। रैम चिप हो गई, ग्राफिक्स चिप हो गई, ये सब सप्लाई के लिए हो गया सेम उसी तरीके से। तो कहने का मतलब ये ग्राफिक चिप हो गई आपकी, सॉरी जो रैम चिप हो गई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे भी रैम चिप है, और यही जो सप्लाई वगैरह के लिए इधर कैपेसिटर वगैरह लगाए गए हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये आपका डिस्प्ले नहीं देता है, तो सप्लाई वगैरह भी सब ओके होती है। तो आपको क्या करना होता है कि जो रैम है ना, इसकी रैम की जैसे पिन वगैरह या मॉइस्चराइजर वगैरह से सही तरीके से कनेक्ट नहीं होती है PCB के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, कई बार हमारा एक्सपीरियंस है, ये ऑन भी हो गया कार्ड। जैसे आप क्या करेंगे, इसको क्लीन करके थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे और इसको SMD से क्या कि थोड़ा हिट करेंगे, बढ़िया तरीके से इसको हिट करेंगे। बहुत ज़्यादा हिट भी नहीं करना है, नहीं तो ये चिप डैमेज हो जाएगी या फिर ख़राब हो सकती है। तो आप दोनों तरफ से क्या करेंगे, इसको क्लीन करके दोनों तरफ जो चिप होती है, जब डिस्प्ले नहीं आ रहा होता है तो आप इस चिप को क्या करेंगे, हिट करेंगे। हिट करने के बाद में चेक करेंगे आप, ठंडा होने के बाद में तो डिस्प्ले आ जाएगा बहुत बार। तो कहने का मतलब जब सप्लाई ओके है, सप्लाई मिसिंग है तो पहले तो सप्लाई चेक करना है। यदि सप्लाई ओके होने के बाद में डिस्प्ले नहीं आता तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से हमने बहुत सारे कार्ड रिपेयर किए हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया कि इस तरीके से आप नॉर्मली कर सकते हैं। बाकी देखिए कई बार सप्लाई बन जाती है, लेकिन क्या होता है कॉइल्स वगैरह होती हैं पीछे, जो ये सप्लाई इस प्रोसेसर वगैरह के लिए जाने के लिए, तो वो भी ओपन होती है। जैसे देखिए इसमें देखिए आप इस कार्ड के अंदर, ठीक है। ये बड़ा कार्ड इसलिए है क्योंकि ये पुराने टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया हुआ है, लेकिन वैसे ही देखिए ये मॉसफेट वगैरह लगे हुए हैं, इसमें छोटे SMD मॉसफेट हो गए हैं, है ना। तो ये छोटा कार्ड हो गया है। तो आपको क्या है, जो भी कॉइल्स होती है उसको भी आपको चेक करना होता है। कई बार सप्लाईज में कॉइल्स देखिए लगी हुई होती है, तो उनको आप ज़रूर चेक करेंगे। छोटी कॉइल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, कॉइल्स या FV वगैरह ज़रूर मिलती है, क्योंकि ये सप्लाई आती है। कई बार क्या होता है कार्ड वगैरह शॉर्ट होता है तो वो ओपन हो जाती है कॉइल वगैरह, ठीक है। तो आपको मिल जाएगी कई वजह से, यहाँ पे भी दिख जाएगी आपको। तो एज ए फ्यूज होती हैं वो, ठीक है। हाँ देखिए डायोड्स वगैरह हैं, कैपेसिटर, तो शॉर्टिंग के लिए इसको देख सकते हैं। बाकी देखिए इधर ये बीच में कॉइल्स है ब्लैक कलर की लगी हुई है। तो मैंने कई कार्ड्स में देखा कि इधर एज ए फ्यूज की तरह कॉइल लगी हुई होती है, तो कई बार वो ओपन हो जाती है ना, तो उसको चेक करके आप रिपेयर कर सकते हैं। हमने बहुत कार्ड में ऐसे रिपेयर किया है। तो आप क्या है कि मैंने इस सर्किट, ये क्रिस्टल है, ठीक है, इसके लिए क्योंकि क्लॉक ज़रूर चाहिए, बिना क्लॉक के काम नहीं होता। इधर देखिए इसमें यह क्रिस्टल है, तो जो भी डिजिटल सर्किट होता है उसके लिए क्लॉक की ज़रूरत होती है। मैंने आपको पहले भी कई बार ये बता चुका हूँ। तो इस तरीके से क्या है ये कार्ड है, इसके बारे में हमने बता दिया है। तो ये सप्लाई ज़रूर आप चेक करें जब डिस्प्ले नहीं आता है तो ये सप्लाई में आपको फॉल्ट मिल जाएगा। और ये सब हर कॉइल पे सप्लाई मिलनी चाहिए, कॉइल या कैपेसिटर ये फिल्टर के लिए लगाएं। एक ही बात है, चाहे आप कैपेसिटर पे चेक कर लो चाहे कॉइल पे चेक कर लो, ठीक है। ये नहीं बनेगी तो आपका ग्राफिक्स कार्ड ऑन नहीं होगा, तो ये चेक करना है। ये ओके है तो फिर मैंने बताया आपको साफ करके ये रैम चिप को थोड़ा हिट कीजिए आप, इससे हो जाएगा। इससे नहीं होगा तो फिर ये ग्राफिक्स चिप है, इसको भी थोड़ा हिट कर सकते हैं आप। 3rd नंबर पे इसी को ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रहे प्रॉपर हिट करें सही तरीके से, बहुत ज़्यादा भी हिट नहीं करना है एक ही जगह पे, नहीं तो ये चिप डैमेज हो सकती है, ठीक है। बाकी आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें हम आपको लाइव ग्राफिक्स कार्ड रिपेयर करना बताएंगे, तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। यदि आप जो भी टेक्नीशियन हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने बहुत ही DVR रिपेयरिंग है, SSD रिपेयरिंग है, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई की तो हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जो लाइव क्लासेज भी किए हैं, मदरबोर्ड की भी वीडियो बनाए हैं, लैपटॉप रिपेयर की भी बनाई है। बाकी अभी लाइव क्लास करने की वो दोबारा सोच रहे हैं। बाकी पावर सप्लाई वगैरह की तो हमने बहुत लाइव क्लास की है। तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर बने रहिए, और सब्सक्राइब अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो हर टेक्नीशियन के पास पहुंचे और उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो और एक कमेंट ज़रूर कीजिए आप, क्योंकि कमेंट करने से हमें आइडिया होता है कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है या किस तरीके की वीडियो की ज़रूरत है। क्योंकि ये आइडिया भी हमें कमेंट से ही आया है कि आप ग्राफिक्स कार्ड के बारे में वीडियो बनाइए। तो ग्राफिक्स कार्ड के बारे में मैंने बेसिक वीडियो ये बनाया है, बाकी रिपेयरिंग के बहुत डीप
रिपेयरिंग के भी आपको इस चैनल पे जल्दी वीडियो मिलने वाले हैं। तो चैनल से आप जुड़े रहो, जिससे कि आपको ग्राफिक्स कार्ड के डीप वीडियो भी आसानी से मिल सकें और आप कोई भी ग्राफिक्स कार्ड है वो रिपेयर कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।